Hello, my dear student. Today I am going to discuss about some application from your kinematics part, which is based on your JEE-MAINS, NEET, STCT, and PCT also, and any other competitive exam you can use this. Okay, so देखो इधर कुछ टॉपिक मैंने इधर लिया। तो कुछ टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स ले लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या लॉस को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली दिस ऑल आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ओके, एंड थर्ड लॉ ऑल्सो। तो देखो इधर कुछ टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स पार्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर कुछ एप्लीकेशन मिलेगा तुम्हें, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? Until you apply external force on the body, then rest object will remains in rest and moving object will remains in motion continuously. Okay, तो जो मोशनल ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मोशन पे ही रहेगा जब तक तुम अलग से मतलब बाहर से अगर कोई भी फोर्स यूज़ नहीं करोगे। देन रेस्ट ऑफ द रेस्ट रहता है एंड मूविंग ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स इन मोशन। ओके, ये तो क्लास 9 से सीख के आ रहे हो तुम लोग। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, दैट मीन्स एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब तक तुम कोई भी फोर्स यूज़ ना करोगे, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू द इट्स फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स व्हाट, इसका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट रहेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मिलेगा तो इधर से फाइनल वेलोसिटी भी जीरो मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मतलब ये तो सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रहा है, दैट मीन्स इसका फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगा अगर तुम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कैन बी एनीथिंग, इट विल बी एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, एनीथिंग, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, लाइक दिस। सो दैट मीन्स जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा एंड मोशन ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स इन मोशन कंटिन्यूसली। दैट मीन्स इधर से जो न्यूमेरिकल्स टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स टॉपिक जो हम लोग इधर इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है, वो वाला न्यूमेरिकल टॉपिक में जो लॉस है इट इज़ लाइक दिस, एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू जीरो। जीरो, इसको एकदम नोट डाउन कर लो, बहुत ईजी है। दैट मीन्स नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट लिखो न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, सेकंड लॉ में क्या बोला? applied force on any body is directly proportional to its rate of change of momentum, and direction of the applied force will be the motion of the body. That means body जो direction पे चलेगा, इसका जो momentum का changing जो direction पे होगा, उस direction पे applied force का direction होगा। ठीक है, that means the direction of the applied force will be the direction of the change in momentum of the body. Okay, so कोई भी एक बॉडी तुम इधर इमेजिन करोगे, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स तुम अगर अप्लाई करोगे, मतलब ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स अगर तुम इधर अप्लाई करोगे लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकते हैं। तो इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम चेंज होगा ना। सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रहा था, देन इसके ऊपर अगर तुम बाहर से तुम पुश करोगे धक्का दोगे, दैट मीन्स इसका जो स्पीड है ये इंक्रीज हो जाएगा यू टू वी तक। ओके, दैट मीन्स इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू व्हाट, मास इंटू वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी भी हुआ ना, इसलिए दैट मीन्स इसका जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन टी। ठीक है, और प्रोपोर्शनल देखो, डेल पी मतलब के फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन
टाइम टेकन, ओके। तो देन इम्प्लाइज दैट फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू बाई टी। देन इधर से एम कॉमन ले लो, हाँ इधर एक ब्रैकेट देता हूँ, एम कॉमन ले लो, देन इट विल बी वी माइनस यू अपन टी। हाँ, ये जो वी माइनस यू अपन टी है इसको क्या बोलते हैं, ये जो वी माइनस यू अपन टी इसको बोलते हैं acceleration, okay, acceleration a, that means it will be what, m into a. So after removing this proportional sign a constant term आ जाता है, so therefore ultimately we have force proportional to ma now, or force F equal to a constant term k into ma। देखो मैं इधर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आया, कोई भी डिराइवेशन थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि थ्योरी जो स्टूडेंट्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब वो तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो हाँ ऑल दिस टॉपिक आई थिंक। सो by the definition of unit force, k equal to what, k equal to 1, that means m equal to अगर 1 kg, ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दोगे, इसके ऊपर जो फोर्स है ये 1 न्यूटन होता है, इसको बोलते हैं यूनिट फोर्स डेफिनेशन, ओके। तो इससे तुम k इक्वल टू 1 इनपुट कर सकते हो, दैट मीन्स वी हैव f इक्वल टू एम ए। तो f इक्वल टू एम ए इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। तो न्यूटन सेकंड लॉ का ये जो फार्मूला है ये बहुत जगह में यूज होने वाला है आज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हाँ देखते रहो, ठीक है। देन नेक्स्ट कुछ बेसिक चीज़ के ऊपर मैं कुछ मतलब डेफिनेशन दे रहा हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लो। फोर्स, जैसे कि फर्स्ट वन इज टेंशनल फोर्स, ओके। टेंशनल फोर्स ये जो थिंकिंग करने वाला फोर्स नहीं है, एक्चुअली टेंशनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग, रोप, ओके, स्प्रिंग, एनीथिंग, ओके, जो टर्न काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वही है टेंशनल फोर्स, ओके। टेंशनल फोर्स, हाँ, तो टेंशनल फोर्स स्ट्रिंग में काम करता है, एक्चुअली सपोज ये एक सीलिंग है, सस्पेंडेड पॉइंट से एक रूप से एक ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऐसा सस्पेंड करोगे, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर एक टर्न काम करता है, टेंशन काम करता है, ठीक है। वो टेंशनल फोर्स एक्चुअली इट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एकदम इस पॉइंट से लेके मतलब एकदम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, है एट एवरी पॉइंट टेंशन विल बी सेम, इसको टी से इंडिकेट करता है टेंशनल फोर्स को। तो ये जो टेंशनल फोर्स है, टेंशनल फोर्स किधर काम करता है, कोई भी बॉडी में टेंशनल फोर्स किधर काम करता है, अगर तुम ये एम मास ब्लॉक के लिए टेंशनल फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हो, इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ओके। कोई भी एक बॉडी अगर इधर लोगे, बॉडी से दूर काम करता है, अगर सस्पेंड पॉइंट के लिए लोगे तो इट विल बी अवे फ्रॉम द सस्पेंड पॉइंट, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए काउंट करोगे तो इट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुमको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना चाहिए पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इधर अगर न्यूमेरिकली टेंशनल फोर्स टेंशन का वैल्यू फाइंड करना चाहोगे, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एम जी जो ऑयट, इसका ऑयट इक्वल टू एम जी, है दैट मीन्स एफ बी डी अगर ड्रॉ करोगे, एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो बॉडी है, बॉडी को तुम फ्री करोगे, देन यू हैव टू इमेजिन दिस बॉडी एज ए पॉइंट साइज, ये बॉडी में लगने वाला जितना फोर्स होता है उसको फाइंड करना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन। ऊपर लग रही टेंशनल फोर्स टी और नीचे उसका एम जी, है दैट मीन्स इसका जो अंडर बैलेंस कंडीशन, सो व्हाट इज द लॉ एक्चुअली, अंडर बैलेंस कंडीशन वी नीड टू यूज और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके। बैलेंस मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अभी बैलेंस्ड है, रेस्ट है, ओके, दैट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो है और कांस्टेंट है गिवन से, दैट मीन्स इन बैलेंस कंडीशन एफ नेट इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था। तो एफ नेट को तुम अगर यूज़ करोगे इधर तो इसका वैल्यू क्या आता है, देखो एफ नेट क्या है इधर ऑब्जेक्ट में, इस पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के लिए नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, अपोजिट में ना, टेंशनल फोर्स ऊपर काम कर रहे हैं और एम सी नीचे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स एफ नेट विल बी टी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, सो इट विल बी टी इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का जो टेंशनल फोर्स है ये इसका ऑयट का बराबर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो ऑयट है ऑयट का बराबर होता है उसका टेंशनल फोर्स, ओके। तो आई थिंक टेंशनल फोर्स के बारे में क्लियर हो गया।
तो टर्शनल फोर्स किधर काम करते हैं? टर्शनल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, हाँ बॉडी से दूर काम करते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना। तो अच्छा, तो अभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इधर सेटअप किया, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये जो न्यूमेरिकल है, दिस ऑल आर एप्लीकेबल फॉर योर नीट जे मीन्स एसटीजीटी एंड पीजीटी आल्सो, ओके। सो ये सिस्टम दिया, देखो इन दिस गिवन फिगर डिटरमाइन T1 T2 एंड T3, इसका रेशियो T1 इज टू T2 इज टू T3 रेशियो डिटरमाइन करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये जो फिगर दिया, देखो फिगर में 3 ब्लॉक है हैविंग मास 2 kg 3 kg एंड 5 kg, ठीक है। ये 2 kg 3 kg एंड 5 kg masses are suspended from the any point O, say O, okay, point of suspension O। तो ये जो स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग है, तो रूप से इसको कनेक्शन किया, दैट मीन्स ये टेंशन 3 kg एंड सॉरी 3 kg एंड 2 kg बॉडी के बीच में जो स्ट्रिंग है, इसके ऊपर जो टेंशन है ये T1 ही लगेगा, ठीक है। और 5 kg से लेके 3 kg तक जो है इधर टेंशन T2 लगता है, एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके 5 kg तक एट एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग टेंशनल फोर्स विल बी T3, ओके। ये तो गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया। तो कैसे फाइंड करोगे? पहले तो इसके लिए एफबीडी ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो एफबीडी, देखो एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg, ओके। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये है 2 kg मासेस, 2 kg मास, इसका जो वेट है इट विल बी व्हाट mg, हाँ इट इज 2 इंटू जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ना, on the earth surface g is 9.8, okay, meter per second square, so nearly equal to 10 meter per second square, okay। In equator the value of g is minimum, and in the pole, अर्थ का जो पोल होता है, पोल में जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इधर आओ, कम टू द मेन पॉइंट। 2 kg ऑब्जेक्ट में देखो टर्शनल फोर्स मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट के लिए अवे फ्रॉम द पॉइंट काम करता है, मतलब ऊपर काम करेगा T1। तो सिस्टम इज अंडर बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन व्हाट इज द लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो एफ नेट जो है, एफ नेट मतलब नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 आता है। सो नाउ इम्प्लाइज दैट T1 minus mg equal to 0। So what is the T1 value? T1 equal to mg, mg ऑलरेडी फाइंड करके रखा, देखो 2 इंटू 10 कितना आएगा? 20 न्यूटन। वेट इज द यूनिट ऑफ फोर्स एक्चुअली, ओके। वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन है, ठीक है। तो इट विल बी 20 न्यूटन, ओके। सो वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ओके। सो नाउ वेट का जो यूनिट होता है ये भी न्यूटन होगा, क्योंकि वेट का अर्थ रहेगा फोर्स है, ठीक है। वेट, टेंशनल फोर्स, ओके, ये सब एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल एक्शन फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इधर से देखो T1 मिल गया कितना? 20 न्यूटन। तो अभी देखो T2 फाइंड करने का कैसे है? एफ बी डी, एफ बी डी ड्रॉ करो नाउ। एफ बी डी फॉर 3 kg, 3 kg ब्लॉक के लिए एफ बी डी, ओके। सो ये है 3 kg, उसका ऊपर लग रहे देखो T2, और नीचे क्या क्या लग रहा है देखो, नीचे इसका खुद का वेट है जो 3 इंटू 10 mg तो ना, इक्वल टू 30 न्यूटन। और भी एक फोर्स है देखो, ये जो 3 kg ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लगने वाला जितना फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में T2 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 है। मैंने क्या बोला? टेंशनल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग एवर फ्रॉम द बॉडी। ये जो स्ट्रिंग है, नीचे वाला जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में इधर से लेके लोअर पॉइंट से लेके अपर पॉइंट तक, एट एवरी पॉइंट टेंशन विल बी T1 T1 T1। अगर तुम इस स्ट्रिंग को इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, ये सेम स्पीड से नीचे गिरेगा 2 kg ऑब्जेक्ट, ओके।
2 kg ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से नीचे गिरेगा, दैट मीन्स टेंशन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ना। ये तो तुम प्रैक्टिकली इसका मतलब एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो नाउ ये जो टेंशनल फोर्स है 3 kg के लिए, एक ऊपर T2 लग रहे और T1 भी नीचे लग रहे, क्योंकि T1 तो 3 kg के लिए एप्लीकेबल है, नीचे लग रहे T1, okay. So now under balance condition F net equal to 0, so we can say T2 minus T1 minus 30 Newton equal to 0. Net force यानी total sum of all the force, okay. So देखो T1 तो ऑलरेडी हम लोगों का 20 न्यूटन है, तो T2 कितना आएगा, T1 प्लस 30, तो थोड़ा लाइन दे देता हूँ बाउंड्री, तो T1 इज 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, कितना आता है 50 न्यूटन वैल्यू, so it is T2. So we have now T1 and T2 values, okay. Then T3 फाइंड करने के लिए 5 kg ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये 5 kg ऑब्जेक्ट है, कैसे फाइंड करोगे, इधर जगह को मैं इधर करता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, हाँ। तो देखो FBD फॉर 5 kg, ओके। FBD फॉर 5 kg, तुम लोग एक काम करना, तो सीरियल वाइज मैंने जो लाइन लिखा उसको सीरियल वाइज ही जाना है, ठीक है, लाइक दिस। देन इधर लिख रहा हूँ, देखो FBD फॉर 5 kg, ये है 5 kg ब्लॉक का जो पॉइंट मास इमेजिन किया, इसके ऊपर लग रहे T3, नीचे क्या क्या फोर्स लग रहे बोल सकते हो, इसका वेट है 5 × G मतलब 10 = 50 न्यूटन, एंड इसका जो नीचे और एक T2 लग रहे हैं ना, T2 विल बी सेम, इस पॉइंट से लगे इस पॉइंट तक T2 सेम रहेगा, तो T2 विल बी सेम फॉर this end first kg, okay, T2. So now under balance condition according to Newton's third law, again T3 minus T2 minus 50 Newton equal to 0. So we have T3 equal to what, T2 plus 50. तो T2 कितना है, देखो इधर से 50 ना, it will be 50, will be 50, okay, 50 plus 50 100 हो जाएगा इधर, so it is 50 plus 50 equal to 100 Newton. I think clear. So it is T3 value. So we have T1, T2 and T3. Okay. तो erase करके जगह बनाता हूँ मैं। अच्छा। तो now देखो मतलब तुम लोग नीचे नीचे लिखना, ठीक है। Therefore T1 is to T2 is to T3 value equal to what? T1 कितना है, देखो 20 न्यूटन, 20 is to T2 is 50 न्यूटन, 50 is to 100, 100, ओके, 100। तो इधर से एक एक जीरो कैंसिल करो, देन 2:5:10, ओके, ये होता है तुम्हारा रेशियो, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर फॉर एवरीवन। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या है, देखो इधर एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट TP एंड TQ इन दिस गिवन फिगर। P पॉइंट किधर है, देखो P पॉइंट किधर है, P point is here, okay, इधर P point दिया at the mid point, okay, P is here, देखो इधर P is the mid point already given, तो तुमको TP and TQ निकलना है। TP and TQ क्या है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो टेंशनल फोर्स है उसको इंडिकेट किया TP and TQ। ये जो ओवरऑल सिस्टम है, ये देखो ए नॉट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ओवरऑल जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था विद एक्सेलरेशन कितना, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज गिवन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी IB ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो पहले लोअर पॉइंट से स्टार्ट करना है, क्योंकि लोअर पॉइंट में थोड़ा जो सिस्टम का वैल्यू है वो सिंगल सिस्टम है, और ऊपर जब आता है तो सिस्टम के ऊपर जो लोअर पॉइंट का जो वेट है वो ऐड हो जाते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाते हैं।
तो धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना है, ठीक है, नॉट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सो देन जब तुम ये लोअर पॉइंट लोअर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एबीडी ड्रॉ करोगे, मतलब ये पी पॉइंट में जो टेंशनल फोर्स है इट इज से टीपी, ओके, से से टेंशनल फोर्स at P is what? T suffix P। ये जो T suffix P है इट इज टेंशनल फोर्स। हाँ, ये जो स्ट्रिंग है, देखो ये जो P पॉइंट में जो टेंशनल काम कर रहे हैं इसका मास दिया, देखो मास कितने 0.2 kg, ठीक है। उसका लोअर पोर्शन में और एक मास दे दिया जो 2.9 kg है। इसको तुम M1 मानो, इसको M2, हाँ, और इसको M3, ठीक है, ले लिया। तो अभी देखो द मास है टोटल मास, ओके, मास लोअर पोर्शन ऑफ पॉइंट पी जो स्ट्रिंग दिया, ठीक है, स्ट्रिंग और रूप दिया, द मास ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ पॉइंट पी, it is what 0.2 by 2 is equal to 0.1 kg। अगर पी मिड पॉइंट होगा इसका ऊपर होगा 0.1 kg और नीचे वाला पोर्शन में 2.9 kg के जस्ट पहले इसका जो मास होगा वो 0.1 kg होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये ओवरऑल मास कितना मिलेगा नीचे सिस्टम में 0.1 kg प्लस 2.9 kg। देयरफॉर सिस्टम में अगर तुम एबिलिटी ड्रॉ करोगे, ये 0.1 kg एंड 2.9 kg के लिए अगर एबिलिटी ड्रॉ करोगे तो लोअर पोर्शन में जो टोटल मास है, ठीक है, टोटल मास, ओके, इस टोटल मास जस्ट बिलो, लिख लो मेरे साथ, बिलो द पॉइंट पी इज इक्वल टू एम पी ले लो, एम पी से एम पी इक्वल टू 0.1 प्लस 2.9 is equal to 9 1 10 3 1, then it will be 3 kg, ओके। दैट मीन्स इधर जो नीचे वाला क्वेश्चन है इधर 3 kg मास लग रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द टेंशनल फोर्स? सो देयरफॉर टेंशनल फोर्स टीपी क्या होता है? टेंशनल फोर्स अगर तुम इधर 3 kg इमेजिन करोगे तो स्ट्रिंग इधर है तो टेंशनल फोर्स वाला इज एक्टिंग एवर ऑन द बॉडी और नीचे इसका टोटल एम पी इंटू जी, दैट मीन्स टोटल वेट, ओके। तो टीपी देखो ये सिस्टम ओवरऑल जो सिस्टम है ये ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स इधर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अगर सिस्टम ऊपर चलेगा दैट मीन्स इट इज एक्सीलरेशन ना, ये 2.9 kg, 0.2 kg and 1.9 kg, all the masses are moving with same acceleration, which is given 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो न्यूटन्स का कौन सा लॉ यूज होने वाला है इधर? न्यूटन सेकंड लॉ यूज होगा, ठीक है। देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एफ नेट नेट फोर्स कितने हैं इधर? देखो टी पी माइनस इसका वेट करोगे और इसका वेट माइनस टी पी करोगे, एक्सेलरेशन जो जिस फोर्स का जो फोर्स का डायरेक्शन पे होगा वो वाला फोर्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट मीन्स द फोर्स which is directed towards the acceleration it will be greater than the other force, okay। So it will be TP minus MP into Z equal to MA, ओके। MP into A इसका टोटल मास MP है। सो देखो इधर इसका वेट कितने है पूरा सिस्टम जस्ट बिलो द पी पॉइंट जो सिस्टम है, सिस्टम का जो टोटल वेट है इट विल बी 3 इंटू जी ना, 3 इंटू जी। सो इट इज व्हाट टी पी इज इक्वल टू उधर साइड चेंज करने के बाद एम पी ऑफ जी प्लस ए। So it will be what is MP below? MP is 3 kg, okay। Z is 9.8 given, जो वैल्यू दे दिया 9.8 देखिए करना पड़ेगा, नहीं तो 10 ले सकते थे, ठीक है। A is 0.2
It is 3 multiplied by देखो 9.8 plus 0.2 it is 10. So 3 tens are 30 न्यूटन. That means ये जो P पॉइंट में टर्मिनल फोर्स कितना काम कर रहे हैं 30 न्यूटन. ओके. अच्छा, तो जगह भी शॉर्ट है. हाँ, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा शायद. अच्छा, तो इसको नोट कर लो तुम लोग. ठीक है, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ इधर. वीडियो को पॉज करो देन नोट कर लो. ठीक है. देन नेक्स्ट पार्ट क्या है? टी क्यू निकलने वाला. ठीक है, टी क्यू कितने हैं? टी क्यू अच्छा, टी क्यू बोला. ठीक है, टी क्यू. ठीक है, क्या हो रहा है ये है टी क्यू कैसे फाइंड करोगे? क्या दिया देखो, टी क्यू किधर है? इधर. ये जो क्यू पॉइंट है, जो स्ट्रिंग है इसका कोई मास नहीं दिया. जस्ट क्यू पॉइंट का जो नीचे वाला जो टोटल सिस्टम है, सिस्टम का मास कितने है देखो. देखो द मास. ओके, मास जस्ट बिलो द पॉइंट Q. It is say MQ is equal to sum of all the masses na in the system. 1.9, 0.2 plus 2.9. तो सबको ऐड कर दो, आ जाएगा. कितना आता है देखो 9. कितना आता है 0.9. अच्छा, 20, 20, 0 carry 2. तो 2 to the 2 plus 2 4 then 1 5. So it is 5.0. Okay, easy. तो क्यू पॉइंट का नीचे जो टोटल मास है सिस्टम का मास कितना है 5 kg. ओके. मेरा माइक्रोफोन चेक करना पड़ता है. तो ये 5 kg मास मिल गया. बस सिस्टम किधर चल रहा है? ऊपर जा रहा है. ठीक है, विथ एक्सेलरेशन ए नॉट विच इज गिवन 0.2. तो ले लो. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए ना कि इधर एम क्यू ए. इट इज एफ नेट. सो नाउ इम्प्लाइज दैट एफ नेट कौन सा फोर्स ज़्यादा है इधर? टर्शनल फोर्स टी क्यू ज़्यादा है. सिस्टम अगर तुम इधर इमेजिन करोगे, ऊपर टी क्यू लग रहे और नीचे इसका पूरा एम सब इस क्यू इंटू जी लग रहे. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई टी क्यू इज ग्रेटर देन एम क्यू जी. ओके, दैट मीन्स इट इज टी क्यू माइनस एम क्यू ऑफ जी इक्वल टू एम क्यू ऑफ ए. ठीक है, तो देन थोड़ा बहुत जगह चाहिए हमें. ठीक है, तो टी क्यू इक्वल टू एम क्यू कॉमन ले लो, देन इंटू जी प्लस ए. इट विल बी ये एम. ओके, इट विल बी एम क्यू कितना मिला 5 और जी कितने 9.8 प्लस ए कितना दिया 0.2. सो इट विल बी व्हाट? कितना मिलेगा तुम्हें? इट विल बी व्हाट? देखो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ. तो 5 इंटू 9.8 प्लस 0.2 इट इज 10. 5 टेन 50 न्यूटन. बस हो गया, बहुत ईजी है. दैट मीन्स हमें क्या मिला? ये पी पॉइंट में जो टेंशन है इधर लगा 30 न्यूटन एंड क्यू पॉइंट में टेंशन लगा 50 न्यूटन. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर. ओके, देन नेक्स्ट. अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड देखो. नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. हाँ, तो सबको देखना चाहिए. अच्छा, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है. ठीक है, तो नहीं होता. अच्छा, ए यूनिफॉर्म रूफ. क्या बोला? हाँ, a uniform roof of mass capital M of length L is replaced on a smooth horizontal surface. A horizontal force F is acting at one end of the roof. ये जो रूफ, ये एक रूफ है. इसको एकदम रॉड की तरफ लग रहा है. रॉड नहीं है, एक रूफ है.
धागा, ठीक है। तो इसका एक साइड में, एक टर्मिनल में ऐसा F न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। A horizontal force F is acting at one end of the roof. Calculate the tension in the roof at a distance x shown in figure. मतलब ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके ये टुवर्ड्स राइट x डिस्टेंस तक इसका टेंशनल फोर्स कितने हैं, ठीक है। टेंशनल फोर्स इधर देखो, पिंक कलर से इधर देखा दिया, टी से इंडिकेट किया। तो ये एक्चुअली टेम्पलेट मैंने ही बनाया, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ये जो रूफ है, रूफ को डिवाइड करना चाहिए दो हिस्सों में, ठीक है। इधर से डिवाइड करता हूँ रूफ को, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद तुमको दो दो पोर्शन मिलेगा। एक पोर्शन आता है इधर और एक पोर्शन मिलेगा, छोटा वाला पोर्शन मिलेगा तुम्हें इधर, ओके। इधर देखो, टुवर्ड्स राइट फोर्स इज एक्टिंग, टेंशनल फोर्स ऑब्जेक्ट में टुवर्ड्स, देखो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट काम करते हैं। इस पॉइंट में अगर टेंशन काम करती है इस पॉइंट में, तो राइट साइड के लिए इधर टेंशनल फोर्स काम करते हैं टी, और इधर इधर काम करते हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट को जब डिवाइड करोगे, इसका देखो लेंथ वाइज मास इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, है। अगर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड हिसाब से हो, देन इट इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी को निकलना चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी को, ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास होता है, अगर ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। देखो, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू मास पर इसका टोटल लेंथ कितना है, एल ना, मास पर टोटल लेंथ एल है, ठीक है। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। इसको जब डिवाइड किया था दो दो पोर्शन में, इसका मास भी चेंज हुआ। इसका मास सपोज m1 है, इसका मास हो गया m2। इसका जो मास है m1 को क्या ले सकते हो तुम, टोटल मास देखो, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिस्टेंस पे इसको काटा, ठीक है। देन लैम्डा का वैल्यू जब इंक्लूड करोगे, लैम्डा आ जाता है, ठीक है। ठीक है, पहले इसको ऐसे भी रख दो, लैम्डा इंटू एक्स, एंड एम टी इक्वल टू क्या मिलेगा, एम टी इक्वल टू हाँ लैम्डा इंटू इसका पोर्शन, इसका लेंथ कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल लेंथ से एक्स माइनस करो, इट विल बी एल माइनस एक्स, ओके। एम टू मास ये है, राइट साइड में जो पोर्शन मैंने डिवाइड किया इसका मास, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लीनियर मास डेंसिटी, ओके। तो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखो, इसका देखो ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट है, इसको एक्सपेंड किया ना, एक्स डिस्टेंस एक्सपेंड किया, तो देन इसका मूवमेंट होगा। दैट मीन्स इधर एक्सीलरेशन है। देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करोगे, तो एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, एम नेट इंटू ए इज द एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स मतलब कितने, इधर देखो इसका जो नेट फोर्स है, इस चीज़ का जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स एक ही है, टुवर्ड्स राइट टेंशनल फोर्स काम कर रहे हैं, इट इज टी इक्वल टू इसका मास इज m1 इंटू ए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, देखो एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हो ना, एम ए। तो टोटल मास ऑफ द बॉडी एम, सिस्टम में एक्सीलरेशन सेम होगा ना, इसलिए सिस्टम का मास एम लेके इमेजिन करो, ए विल बी एफ अपॉन एम, ओके। ये है एक्सीलरेशन, पहले इसको फाइंड करना होगा। तो m1 कितने, लेमडा एक्स, एक्सीलरेशन इज एफ अपॉन एम, ठीक है। सो लेमडा का वैल्यू कितने है, देखो लेमडा का वैल्यू तो पहले ही निकल के रखा कि m बाई एम अपॉन एल, ओके, एम अपॉन एल इंटू एक्स इंटू एफ अपॉन एम, ओके। तो m से m खत्म, देन इट विल बी एफ एक्स अपॉन एल, ओके। तो therefore we have what, torsional force T equal to Fx upon L, ओके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हमें टर्शनल फोर्स मिल गया कितना, एफ एक्स बाई एल। ये जो M2 है, M2 को अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तुमको सेम वैल्यू ही मिलेगा, एफ एक्स बाई एल ही मिलेगा। चेक करोगे, ठीक है, लेट मी चेक। तो M2, M2 पेन चेंज करता हूँ,
अगेन m2 इक्वल टू लैम्डा ऑफ l माइनस x ना कि तो देयरफॉर इधर अगर न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज करोगे, हैं ये सेकंड ऑब्जेक्ट के सेकंड क्वेश्चन के लिए, हैं इधर देखो जो फोर्स है, एक्सीलरेशन अगर इधर होगा, एक्सीलरेशन तो इधर ही है ना, ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहे हो दैट मीन एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एफ इज ग्रेटर देन टेंशन टी, ओके। तो इट विल बी एफ माइनस टी इक्वल टू एम ए, मतलब एम टू। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, हाँ इट इज एफ नेट इज इक्वल टू एम टू ए। तो एफ नेट क्या है, नल फोर्स माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए। तो देन हमें टेंशनल फोर्स चाहिए ना, टी इक्वल टू एफ माइनस एम टू ए। सो एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू एफ ही रहने दो। एम टू का वैल्यू कितना मिला देखो, एम टू इज लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स, देखो इधर लिखा है ऊपर, ये जो एम टू का वैल्यू इंक्लूड करो, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। सो इट इज एफ माइनस, अच्छा लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा जो लीनियर मास डेंसिटी है फॉर होल बॉडी, एम अपॉन एल, इसको इंक्लूड करो इधर, एम अपॉन एल, ओके। एम बाई एल मल्टीप्लेट कर दो साथ साथ, एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा एक्स, ओके। लैम्डा का जगह लैम्डा को चेंज करके मैंने एम बाई एल लिखा, ठीक है। हाँ, बाहर एक्सीलरेशन होगा ना, एक्सीलरेशन होगा ए इंटू ए कर दो, इधर से देखो एल एल कैंसिल है, और इधर तुम्हें एफ माइनस एम ए प्लस एम एक्स इंटू ए बाई एल। इधर जो एम ए है इट इज़ एफ ना, तो एफ माइनस एफ प्लस ये जो एम इंटू ए इट इज़ ऑल्सो एफ ना, एफ इंटू एक्स बाई एल, ये एफ एंड एफ कैंसिल है। तो क्या मिला तुम्हें देखो, एफ एक्स बाई एल मिला ना, एफ एक्स बाई एफ मिल गया। सेम ही है ये एक्सप्रेशन ना, ये लेंथी प्रोसेस है। तो तुमको जो इनिशियल में फाइंड किया टेंशन, इसको ही यूज़ करो, आसानी से मिल जाएगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन, length of the wire is given, then you will get tension on the string. तो fx it is fx, okay, fx it is fx, जो इधर देख रहा हूँ मैं मूव करके, it is fx, okay। अच्छा, तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर फॉर एवरीवन, ओके। तो टेंशन मिल गया। लेंथ अगर कितना एक्सपेंशन किया, एक्स अगर गिवन होता, मतलब दिया होता, तो तुमको टेंशन मिल जाता ना कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टी फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, ओके। ये बहुत इजी एप्लीकेशन है। क्या दिया, कैलकुलेट टेंशन टी फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। देखो इधर M1 और M2 दो ब्लॉक है, इसको एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस में टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये इस पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा एक्चुअली। देखो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, mass is not given, okay, an external force, applied force is not given, acceleration is given, which is algebraic form, okay। so now solution भी algebraically आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। सिस्टम में जो नेट फोर्स है इट इज व्हाट, नेट मास इनटू ए है। तो नेट फोर्स एफ इजिकल टू नेट मास क्या है, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो तुम्हें इधर से एक्सेलरेशन मिल जाएगा एफ अपन m1 प्लस m2, ठीक है। इट इज द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, ओके। अच्छा, एंड देन एफ बी डी ड्रॉ करो अलग अलग करके, देन यू विल गेट टेंशन। तो एफ बी डी फॉर m2 चीज बॉडी m2, तो टेंशन किधर कम करता है, ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। m1 के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी, ओके। m1 के लिए टेंशन कम करता है टुवर्ड्स राइट, m2 के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके, क्योंकि चीज से दूर भागेगा ये टेंशन, ओके। ठीक, ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन इधर है, एक्सीलरेशन दोनों सिस्टम के लिए सेम है। देखो ना दोनों को एक रूप से लगा दिया, धागा से लगा दिया, दैट मीन्स अगर तुम m1 को एफ फोर्स से खींचोगे अपने और, दैट मीन्स m2 भी साथ साथ आएगा,
इसका जो एक्सेलरेशन दोनों का सेम है सिस्टम है। सो इट विल बी व्हाट, टी इक्वल टू m2 इंटू ए। आ गया तुम्हारा टेंशन, बस टेंशन ही खत्म। ठीक है, अगर तुम m1 के लिए निकलना चाहते हो तो सेम वैल्यू आएगा। देखो ये टेंशन टी इक्वल टू m2 है ना, m1 के लिए तुम निकलना जाओ, निकल लो, सेम रिजल्ट आएगा। हाँ, एवरी ड्रॉ करो, ये है m1 के लिए इधर काम कर रहा है t और इधर काम कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स f, एक्सेलरेशन v2 was left, so that means it is f minus t equal to m1 into a. So what is tension t? T equal to f minus m1 into a. Then what is the value of f? Hmm? F equal to देखो m1 in plus m2 by a, सॉरी m1 plus m2 into a। ठीक है, f का f की जगह तुम लिखो m1 प्लस m2 इंटू ए। तो होल सिस्टम के ऊपर जो फोर्स है, ठीक है, इसलिए mass will be add up, okay, all the masses in the system will be add up, okay, m1a plus m2a minus m1a, वो देखो m1a, ये जो m1 है कैंसिल है, सो वी हैव m2 into a, तो मिल गया ना, टेंशनल फोर्स T इज m2a इन द सिस्टम। ठीक है, ये तो एल्जेब्रिकली वैल्यू है, एल्जेब्रिक वैल्यू। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा तो टेंशन विल बी मास m2 मल्टीप्लाइड बाय गिवन एक्सेलरेशन, ओके, यू विल गेट न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। और एक दिया देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी, देखो तीन मास 5 kg एंड 5 kg। सी जो ब्लॉक है इसका 5 kg एंड ए ब्लॉक में 5 kg, एंड जो रूफ है इसका मास 2 kg। 5 kg ब्लॉक में देखो राइट लेफ्ट साइड में 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ 24 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, हैं, जैसे कि तुम लोग अगर ट्रॉली को खींचोगे, हैं, जब रोलिंग करते हुए जब लेके जाओगे, दैट मीन्स इसका फिगर इसके साथ मैचिंग होता है। दैट मीन्स ये जो फोर्स है, ये जो 24 न्यूटन फोर्स है, ये ऐसा कर रहे काम कर रहे हैं बाय मेकिंग 60 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो इसके लिए टी ए टी बी टी सी निकलना है, कैसे करोगे? सिस्टम में एक्सेलरेशन नहीं दिया, अगर एक्सेलरेशन दिया होता तो इसका वैल्यू क्या होगा, एंड एक्सेलरेशन अगर नहीं दिया तब भी इसका वैल्यू क्या होगा। ये मतलब टी ए टी बी टी सी निकलना है। तो मैं इधर देखो इंडिकेट्स कर दिया, दे टी ए टी बी एंड टी सी क्या होगा। पहले लिखो एज्यूमिंग सिंस एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, दो केस आ जाता है। ठीक है, देयर आर टू केस। फर्स्ट केस में देखो एज्यूमिंग सिस्टम is moving with constant velocity, constant लिख लो तुम लोग, constant velocity। constant velocity में एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो मान के तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो देन क्या होगा? दैट मीन्स ये जो ए ब्लॉक के लिए करोगे, ए पॉइंट में जो टेंशनल फोर्स है टी ए, बी पॉइंट में देखो, बी पॉइंट में टेंशनल फोर्स टी बी, सी पॉइंट में टेंशनल फोर्स टी सी, वो लोग इंडिकेट कर दिया। ठीक है, हाँ, तो सॉल्व करो। जब ए ब्लॉक के लिए इमेजिन करोगे तो टेंशनल फोर्स ड्यू टू ए ब्लॉक इट इज अवे फ्रॉम द ब्लॉक इट इज टी ए। जब तुम 2 kg स्ट्रिंग के लिए बी पॉइंट से इमेजिन करोगे, 2 kg स्ट्रिंग के लिए बी पॉइंट के लिए इमेजिन करोगे, इट इज इन दिस डायरेक्शन इज टी बी। ठीक है, तो टी ए एंड टी बी दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स क्या है? जीरो ना, तो एफ नेट is equal to 0, that means TA minus TB equal to 0, that means TA equal to TB, TA एंड TB का जो फोर्स है वो बराबर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट TC, TC क्या होगा? TC, अच्छा, इधर जो देखो, इधर जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो 5 kg ब्लॉक है, इधर देखो इसका 24 न्यूटन force are acting by making an angle 60 degree with
horizontal line. TC कम करे towards right direction. That means ये 24 component division होकर इधर आ जाता है what 24 cos 60 degree. Okay, so under balance condition it will be what TC के बराबर ना कि it will be equal to TC. अभी देखो ये 24 न्यूटन जो है ये 60 डिग्री एंगल पे लग रहा था. That means under balance condition horizontal force will make itself balanced. Okay, that means TC equal to 24 cos 60 degree. Okay, it will be 24 cos 60 degree value half. It will be 12 Newton. Okay, therefore TC equal to 12 Newton. Okay, TC आ गया. TC equal to 12 Newton. Okay, देखो अभी अगर सिस्टम में एसिलेशन होगा, सिस्टम में अगर एसिलेशन होगा देन इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा अलग चीज़. ठीक है, सपोज अभी तो इनिशियल केस में एज्यूम मतलब मानकर चला कि एसिलेशन जीरो था. अभी सिस्टम में अगर एसिलेशन होगा देन इसका ये टी वी एंड टी सी का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो. तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा जगह चाहिए. इरेज करता हूँ मैं. ठीक है, अच्छा. तो नाउ एज्यूमिंग सेकंड केस. ओके, सेकंड केस में क्या एज्यूमिंग देखो एज्यूमिंग द सिस्टम हैज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन लिखो. दैट मीन्स इसका एक्सीलरेशन मिलेगा. तो ओवरऑल सिस्टम के लिए अभी एक्सीलरेशन होगा. तो अलग अलग करके तुम इधर निकल सकते हो. एफ बी रिजर्व करोगे. हाँ, जो टेंशनल फोर्स टी है, टी इक्वल टू व्हाट इसका जो मास एम इंटू है ना, 5 kg मास इंटू इसका एक्सीलरेशन. तो इट विल बी 5 इंटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या होगा देखो होल सिस्टम एफ नेट इक्वल टू व्हाट एम नेट इंटू ए ना. तो एफ नेट इक्वल टू क्या था एफ नेट टूवर्ड दिस वन horizontal line 24 cos 60 degree. It was 12 Newton. Okay, 24 into half, it is 12 Newton. Okay, 12 Newton force किधर लग रहा है, इधर लग रहा है along horizontal line towards left. So it will be uh, 12. So it will be F net upon M net. Okay, so it is 12. M net कितने देखो sum of all the masses ना 5 plus 2 plus 5. 5 plus 5 10 then 2 12. It will be 12. 12 से 12 cancel, it is 1. तो एक्सेलरेशन कितना मिला हमें 1 meter per second square. So it is 1. It will be 5 Newton. Very easy. Okay, it is tension at point A if there is acceleration. Okay, then next करने के लिए फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ मैं. अच्छा, इरेज करना नहीं चाहिए, मैं मूव करके कर रहा हूँ. देखो बी पॉइंट में टेंशन अगर फाइंड करोगे तो बी पॉइंट के लिए देखो ऑब्जेक्ट तो चल रहे सिस्टम चल रही टूवर्ड्स लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट. तो अगर लेफ्ट साइड में 100 खींचोगे तो बी पॉइंट के लिए जो टेंशन है टूवर्ड्स लेफ्ट है. सो इट विल बी ड्यू टू टोटल मासेस ऑफ 2 kg एंड 5 kg. ओके, तो सिस्टम में देखो तुम लोग फिगर को देख लो. ठीक है, सो देयरफॉर सिस्टम के लिए क्या होगा टी बी इक्वल टू एम ड्यू टू बी एंड प्लस एम ड्यू टू ए इंटू ए ना कि नेट मास इंटू ए. ओके, एफ नेट इक्वल टू एम है ना, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं.
सिस्टम के लिए। तो 2 kg प्लस 5 kg इंटू ए इज 1, देन इट विल बी 7 न्यूटन। तो तुम्हें टीवी मिल गया 7 न्यूटन। देन देखो टीसी, टीसी विल बी व्हाट, टीसी विल बी व्हाट, टीसी विल बी देखो similarly similarly TC equal to net mass towards the right of the TC, it will be what, 5 plus plus 2 plus 5 into A. A is 1, 5 plus was 10 plus 2 12, 12 into 1 it will be 12 Newton if there is acceleration। okay, तो ऐसा करके तुम्हें टी ए टी बी टी सी मिल गया। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हो गया। आई थिंक इट इज़ 1 hour समथिंग एल्स, so आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो और एक फिगर दे दिया ये इंक्लाइन प्लेन के लिए। देखो इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो सॉल्व करके दे रहा हूँ। 2 kg ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन में ऐसा करके रखा बाय यूजिंग दिस रूफ। ओके, हैं, तो रूफ में टेंशन किधर कम करेगा, हैं, रूफ पे टेंशन किधर कम करेगा ब्लॉक के लिए, इधर ना। एवर मतलब मास टेंशन से टी, ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन है। हैं, तो 2 kg ब्लॉक जब इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, इसका जो ओएट कम कर रहे हैं, ओएट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, इट इज़ व्हाट, 2 into 10, इट इज़ 20 न्यूटन। ठीक है, ये 20 न्यूटन दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवीजन हो जाएगा। एक हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, एंड और एक हो जाएगा वर्टिकली लाइक दिस। ओके, विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। इट इज़ देखो ये एंगल अगर 30 डिग्री होता है, हैं, ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे देखो, इसको थोड़ा मैं अलग करके ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ। देखो ये इंक्लाइन प्लेन था, ये तुम्हारा एंगल थीटा से ये था ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर इसका 90 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा देखो, 90 प्लस थीटा प्लस ये एक्स इक्वल टू 360, तो एक्स मिल जाएगा तुम्हें 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री मिल जाएगा। ये वाला एंगल इसके साथ देखो फिर से 90 डिग्री है ना। देखो ये जो दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इमेजिन करो 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 60 कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 60, एक्स इक्वल टू 60 ना, हियर एक्स इक्वल टू 60 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो आ जाएगा, इट इज 30 डिग्री। इसलिए ये एंगल 30 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, कॉन्टैक्ट सर्फेस में देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करते हैं, दिस आर। तो नाउ अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन, इसका जो कंपोनेंट होता है इट विल बी एम जी साइन 30 डिग्री। इट इज एम जी का वैल्यू 20, साइन 30 का वैल्यू हाफ, इट 10 टू द 20, इट इज 10 न्यूटन। एंड नीचे वाला जो फोर्स है अगेंस्ट द रिएक्शन फोर्स, इट विल बी व्हाट, एम जी कॉस 30 डिग्री। So it is 20 cos 30 का वैल्यू √3/2, it is 10 √3 Newton। Okay, so in this direction 10 √3 newtons force are acting। Okay, so I think it is very much clear। under the balance condition जो tensional force T, it will equal to the 10 Newton, and the reaction force है it will be equal to the 10 √3 Newton। Okay, बैलेंस सिस्टम में अगर तुम करोगे, ठीक है, सिंपली अगर तुम इसको एफबीडी में कन्वर्ट करोगे, ऑब्जेक्ट इट इज़ 2 kg मास, ऑब्जेक्ट का इधर लग रहे रिएक्शन फोर्स आर, और नीचे तुम्हारा आया 10 √3। ओके, इधर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इट इज़ 10 न्यूटन, और इधर लग रहा था टी। तो अंडर बैलेंस कंडीशन अपोजिट फोर्स जो है वो इक्वल होगा ना, तो टी इक्वल टू 10 न्यूटन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू 10 √3 न्यूटन। ओके, न्यूटन है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया सबके लिए। अच्छा, सो ये जो पीडीएफ फाइल है ये मैं फेसबुक में दे दूंगा, और मेरा जो सोशल मीडिया है उधर दे दूंगा। जिसको नोट करना चाहिए वो थोड़ा नोट कर सकते हो, और जो वीडियो लेक्चर है वो भी तुम देखो, देख के सीखो। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट।